नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे मेनिंजाइटिस क्या है, क्यों होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मार्केट में उसके निदान की कौन सी पद्धति है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और उसकी सारवार कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो सुरक्षात्मक परत होती है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वो प्रभावित करता है, यानी कि उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आती है। अब ये कैसे आती है? तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण ये होता है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, निसेरिया मेनिंगिटाइडिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे बड़ी महामारी पैदा होती है। फैलता कैसे है? एयर ड्रॉपलेट्स, यानी कि सांस के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार कितने हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो इस मेनिंजाइटिस के प्रकार में बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजिस में संक्रमण हो सकता है और यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस, इस प्रकार के मेनिंजिस में संक्रमण वायरस से होता है और ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है उससे जितना खतरनाक नहीं होता है। मजबूत रोग प्रतिकारक क्षमता वाले, जिसकी इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा होती है, ये वो जो लोग हैं वो इस समस्या से बच सकते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस, तो इसमें यह फंगस के कारण होने वाला संक्रमण होता है और ये फंगस शरीर में प्रवेश करता है श्वास के माध्यम से। और ये जो फंगल मेनिंजाइटिस है वो ज़्यादातर जो लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो, कैंसर के मरीज हो और एचआईवी के जो लोग हो, उनको ये होने की संभावना अधिक रहती है। बात करेंगे पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, यानी कि इस प्रकार के मेनिन संक्रमण में पैरासाइट की वजह से होता है और ये दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है इतना आम नहीं होता है। अब एमीबिक जो मेनिंजाइटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के एक अमीबाग से ये मेनिंजाइटिस होता है और यह इस संक्रमण का एक दुर्लभ प्रकार है जो आसानी से लोगों में नहीं पाया जाता है और मेडिकल की भाषा में इसे प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस कहा जाता है। ये जो एमीबिक मेनिंजाइटिस है उसको मेडिकल टर्म्स में हम इसको प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस कहते हैं। दूसरा एक प्रकार है गैर संक्रामक मेनिंजाइटिस। ये जो गैर संक्रामक मेनिंजाइटिस जो है वो किसी संक्रमण की वजह से नहीं होता है और इसके होने के कारण कुछ अन्य हो सकते हैं। जैसे हम बात करें तो सिर पर चोट आना, कैंसर, ब्रेन सर्जरी और कुछ प्रकार की दवाइयाँ या ड्रग्स आदि के कारण ये जो संक्रमण है वो मेनिंजिस में होता है, गैर संक्रामक मेनिंजाइटिस में। अब हम बात करेंगे इसमें लक्षण, सिम्टम्स कौन से पाए जाते हैं। तो बुखार, सिर दर्द, कंपकपी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, भ्रम होना, दौरे पड़ना, अकड़न मांसपेशियों में यानी कि स्टिफनेस, हाथ पैर का ठंडा पड़ जाना यानी कि कोल्ड फीट हैंड्स, त्वचा का पीला पड़ना, येलो स्किन और होठों का नीला पड़ना, लाल धब्बे पड़ना। तो ये जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन सी लैब टेस्ट वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है। तो निदान में हम देखें तो शारीरिक परीक्षण, यानी कि बुखार, हृदय गति में वृद्धि हो, गर्दन में अकड़न, चेतना में कमी, तो ये जो
बाहरी सिम्टम्स है उससे भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरा लंबर पंक्चर जो है स्पाइनल टैप, उसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो दबाव होता है वो दबाव जो बड़ा होता है वो जो बड़े हुए दबाव को जांच करने में, और ये जो रीढ़ में जो द्रव्य रहता है उसमें सूजन और बैक्टीरिया का पता लगाने में ये जो लंबर पंक्चर जो है वो पद्धति को अपनाया जाता है। रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि, सीबीसी का रिपोर्ट, ये सीबीसी का रिपोर्ट इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाओं जो होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, वो रक्त संक्रमण से ये लड़ते हैं जिससे इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है सफेद रक्त कोशिकाओं का। इसके लिए सीबीसी का रिपोर्ट रहता है। छाती का एक्सरे करना पड़ता है, जो न्यूमोनिया टीबी की जो संक्रमण है उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूमोनिया होने के बाद मेनिंजाइटिस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेनिंजाइटिस है उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके बचाव के लिए जो उपाय है वो हम आपको बताएं। तो हाथ नियमित धोने चाहिए, स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए, मुंह को ढका रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं है वो बिना उबले दूध से बना जो पनीर है उसको न खाए, बल्कि पेस्चुराइज जो दूध रहता है उससे बने पनीर को खाए। टीकाकरण अपनाना चाहिए, वैक्सीनेशन को फॉलो करना चाहिए। अब कौन सी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो पीसीवी 30 जिसको हम बोलते हैं पीसीवी 13 वैक्सीन जो होती है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड पीपीएसवी 23 न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड, और मेनिंगोकोकल संयुग्म वैक्सीन। ये जो वैक्सीन जो है वो इसमें मेनिंजाइटिस न हो उसके बचाव के लिए जरूरी होती। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेनिंजाइटिस है उसके ट्रीटमेंट, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो उसके सारवार हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन 2 ग्राम 14 दिनों तक एक वायल इंट्राविनस सुबह और शाम को देना पड़ेगा एज अ एंटीबायोटिक के तौर पे। इंजेक्शन ओराडेक्सोन डेक्सामिथासोन जिसमें आता है 1 एम्प्यूल इंट्राविनसली 6 आवरली इसको देना पड़ेगा। कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg खाने के आधे घंटे पहले सुबह और शाम को एंटासिड के बेस पे हम इसको देते हैं। टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg सुबह, दोपहर और शाम को अगर बुखार रहता है तो। पैरासीटामोल सपोजिटरी 15 mg पर kg पर वेट डोज देना पड़ता है 1 स्टिक। अगर ये टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अगर कन्वर्जन पाया जाता है इसमें तो इंजेक्शन डाइजेपाम 500 mg इंट्रामस्कुलरली जरूरत के हिसाब से देना पड़ता है, या तो फिर टैबलेट फिनोबार्बिटोन 13 mg रात को एक गोली एंटी सीजर के तौर पे। और सिरप, ये जो सिरप फिनाइटोइन है 100 mg और 5 ml 1 टीस्पून फुल TDS यानी कि 3 टाइम्स अ डे। अगर इस तरह हम सारवार करते हैं तो मेनिंजाइटिस जो दिमागी बुखार है उससे हम राहत पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।